Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadr Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हजरत शेख अब्दुल अजीज तकीउद्दीन नवर मरकदू का फरमान मुबारक आप तस्हीलुल मकासिद से नकल फरमाते हैं कि सारी नफली इबादतों से दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। हवाला किताब। दुनिया के उलमा और सब के सब मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो मौत की तलखी से महफूज रहेगा। हवाले किताब। अब पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फादर कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Father Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course, Batch 1. Parts of speech, lesson number 7. Conjunction, हरफ अत्फ या वस्ल। कंजंक्शन क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी कुछ 5 किस्में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कंजंक्शन, हरफ अत्फ या वस्ल क्या होता है? यानी हम इंग्लिश में एक जुमला लिखते हैं, जुमले को अगर हम तवील करना चाहते हैं या उसमें खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं या कभी लंबे जुमले को शॉर्ट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है हमें कुछ ऐसे अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है जिनके ज़रिए से, जैसे कंजंक्शन है, इसके ज़रिए से हम दो जुमलों को एक जुमला बना सकते हैं। ठीक है। और कभी फालतू अल्फाज को इसके ज़रिए से हटा सकते हैं और कभी जो है जुमले को लंबा भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रामर का चूँकि ताल्लुक ही राइटिंग के साथ है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है, जुमले में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा लफ्ज़ होता है, दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है टू कनेक्ट, कि जोड़ दे अल्फाज को या फ्रेज को। फ्रेज एक से ज़्यादा अल्फाज को, क्लाजेस को, जुमले के हिस्से को, और सेंटेंस को या पूरे जुमले को। ठीक है। यानी ये अल्फाज को आपस में जोड़ता है या फ्रेज को जोड़ता है या जुमले के एक हिस्से को या पूरे जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ता है। आई फॉर एग्जांपल, एंड एक कंजंक्शन है, और है, बट है, बिकॉज है, फॉर वगैरह वगैरह। मसलन ही इज अ बॉय, ये एक जुमला है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद अगला जुमला है शी इज अ गर्ल। एक मुख्तसर सा, सिंपल सा, सादा सा जुमला लिखा है कि तो अब हम इसमें एंड कंजंक्शन लगाते हैं, ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। ये फुल स्टॉप हट गया। ठीक है। एंड आ गया। अब ये जुमला फुल स्टॉप के बाद नहीं है। ठीक है। ये जुमला फुल स्टॉप, एस कैपिटल है, एस यहाँ पर स्मॉल हो गया। तो ये जो फुल स्टॉप यहाँ लगा था, ठीक है ना, और एक यहाँ लगा था, दो की जगह अब ई के फुल स्टॉप लग गया, तो दो जुमलों से क्या बन गया, एक जुमला बन गया एंड के जरिए या बट के जरिए वगैरह वगैरह। ही इज अ बॉय बट शी इज अ गर्ल। तो ही वॉन द रेस, ही इज अ फास्ट रनर, वो जीत चुका है रेस को, वो बहुत तेज दौड़ने वाला है। ही वॉन द रेस, वो मैच जीत चुका है। अब यहाँ पर हम बिकॉज का कंजंक्शन लगाएंगे, एंड या बट नहीं लगाएंगे, एंड ही या बट नहीं। बिकॉज वो रेस जीत चुका है, तो क्यों जीत चुका है, बिकॉज, क्योंकि ही इज अ फास्ट रनर, वो एक तेज दौड़ने वाला है, बिकॉज। तो इस तरह के अल्फाज जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर
5 कैटेगरीज हैं इसके। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एंड बट वगैरह, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड और वगैरह वगैरह, subordinating conjunction since because वगैरह, conjunctive adverbs have or before, compound conjunction। तो ये 5 के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स एंड टू फ्रेजेस। कंजंक्शन सबका काम जो है ना वो जोड़ना होता है। तो हर कंजंक्शन का अपना अपना काम है। फिर यहाँ जरा अलग-अलग वजाहत के साथ बयान किया जा रहा है कि इस कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन जो है इज यूज्ड, वो इस्तेमाल होता है कि ज्वाइन करे, जोड़ ले दो अल्फाज को या दो फ्रेजेस को। ठीक है ना? और ये जो है कौन कौन से हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है? इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं, फॉर, एंड, नीदर, बट, और, यस, येट, सो। तो इसका अगर पहला पहला हरफ देखें ना, ठीक है, ये एफ है, ये ए है, ये एन है। तो एफ ए एन क्या बन गया? फैन। ये देखें, फैन बॉयज। फैन बॉयज का ना लफ्ज अगर याद रखे इंसान तो इन सबको याद रख सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब है फॉर, और इससे बनेगा एंड, नीदर, बट, और, येट, और सो। ये होता है फैन वॉइस। एग्जाम्पल, आई लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ, एंड स्विम। ठीक है? अब देखें, कभी कभी पेपर्स में सवालात आते हैं 1/3 वाले, कि 1/3 में चेंज करें। पैराग्राफ दिया होता है कि 1/3 में चेंज करें। तो 1/3 में चेंज करने का उसूल क्या है? ठीक है, तो ये तो अलग टॉपिक है अपनी ज़ात में, लेकिन चलिए थोड़ा सा मुख्तसर उसके बारे में कि आप 100 अल्फाज का पैराग्राफ है, तो उसको 25 अल्फाज में आप बयान करें मसलन। ठीक है? या 30 अल्फाज में बयान करें। लेकिन 30 अल्फाज में आपने वही कुछ कहना है जो 100 अल्फाज में है। अब 100 अल्फाज में जो बात है वो 30 अल्फाज में वही बात फिर आप कैसे कहेंगे? तो उसके लिए इस तरह के जुमले जो है ना, कंजक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि वही बात हो। मसलन एक जुमला ये है, आई लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ। देखिए टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो गया ना, लाइक भी एक वर्ब है। ठीक है, ये भी एक वर्ब है, तो टू इन्फिनेटिव जो हमने पढ़ा तो इस्तेमाल हो गया, दो वर्ब इस्तेमाल हो गए। आई लाइक टू रन एक जुमला हो गया। आई लाइक टू स्विम, तो एक, दो, तीन और चार, चार अल्फाज हैं। ठीक है? यहाँ पर एक अल्फाज में जो है ना वो बात की गई है, आई लाइक टू रन एंड स्विम, मैं दौड़ना और तैरना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। तो अब अगर इस तरह कहेंगे तो चार अल्फाज ये हैं और चार अल्फाज स्विम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, आई लाइक टू स्विम। ठीक है? तो चार अल्फाज की जगह हमने सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से इन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए लोग 1/3 पेपर में फिर लिखते हैं। अच्छा जी, बहरहाल, ही नॉर, ही, वो, नॉर इज फादर, ना तो उसका अब्बू, ना तो वो ना तो उसका अब्बू, केम यस्टरडे, दोनों कल, दोनों में से कोई नहीं आया। ही स्टडीड मच, उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की, मुतालिया किया, फॉर पेपर्स। शी इज़ रिच, वो रिच है, मालदार है, बट वेरी हम्बल, लेकिन बहुत आजिज मिजाज भी है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स बट नॉट वॉचिंग them, मैं स्पोर्ट्स खेलने का तो शौकीन हूँ, फॉन्ड ऑफ, शौकीन, लेकिन देखने का नहीं, टीवी वगैरह पर देखने का नहीं, खुद खेलने का हूँ। तो बट के जरिए दोनों जुमले आपस में मिलते हैं। सुंदर डिडंट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं गई। नीदर डिड फातिमा, ना ही फातिमा के, दोनों में से कोई नहीं गया। तो ये जो है फॉरेन वगैरह, ये सारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं जो कि दो अल्फाज को या जुमलों को या जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है? मसलन एक लफ्ज़ है और इस जुमले के साथ इसने मिला दिया,
ये लफ्ज़ से इस जुमले के साथ मिला दिया, जुमले का एक हिस्सा है दूसरे हिस्से के साथ मिला दिया। डिट फातिमा दो अल्फाज है तो ये फ्रेज हो गया, तो एक फ्रेज को जुमले से मिला दिया वगैरह वगैरह। कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कम इन पेयर्स, ये जोड़ों में आते हैं। इसका ये जोड़ों में आते हैं, इसका जोड़ा होता है, एक लफ्ज नहीं होता। एंड, फॉर, विद, इस तरह नहीं होता, ठीक है, बट इस तरह नहीं होता। इन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। एंड कनेक्ट ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स, और ग्रामेटिकली जो बराबर एलिमेंट्स अज्जा होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। मसलन एक ये जोड़ा है, नीदर नॉर, ना ही, ना तो ना ही, नॉट ओनली, ना सिर्फ, बट आल्सो, बल्कि इसके, बल्कि ये भी, एज जैसे के, बोथ दोनों, एंड और, इधर या तो, और या तो, या। बस मिसालें समझ से समझिए थे कि नीदर नॉर कैसे, नीदर नो, ये नॉर है, ठीक है, इसी तरह नॉर है और नहीं, या इधर, इधर सॉरी, इधर और है, इधर और है। इधर यू स्टे, या तो आप यहाँ रुक जाएं, और यू लीव, या आप जाएं। इधर यू स्टे, या तो आप रुक जाएं, और यू लीव, या आप चले जाएं, बस। तो अब ये जो है ना, ये पेयर में है, ठीक है, यानी एक जुमले में यहाँ से यहाँ तक एक जुमला है, तो जुमले में आप दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे अल्फाज जो जोड़े के तौर पर एक से ज़्यादा अल्फाज हो, और वो जुमलों को, अल्फाज को आपस में मिलाएं, तो उनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस और को निकाल लें, ठीक है ना, इसके बगैर आप जुमला बोलें, इधर यू स्टे, यू लिव, तो स्टे यू लिव, आप रुक जाएं, आप चले जाएं, आप रुक जाएं, या आप चले जाएं, या का लफ्ज आप जरूर कहेंगे। इस तरीके से नीदर नॉर, नीदर अली, ना तो अली, नॉर मुआज, ना ही मुआज, इन्फॉर्म्ड मी, मुझे इतला दी, तो दोनों में से किसी ने मुझे इतला नहीं दी। नॉट ओनली, ना सिर्फ, इज शी हम्बल, वो आजिज मिजाज है, बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ भी, वो शी इज काइंड, वो मेहरबान भी है, ठीक है। ना सिर्फ वो आजिज मिजाज है बल्कि वो मेहरबान भी है। तो बट आल्सो, ना सिर्फ, लेकिन उसके साथ, तो इसका बोल, इसके निकालेंगे जुमले को, जुमले से अल्फाज को निकालेंगे तो जुमले की समझ नहीं आएगी। एस जैसे कि, सन रोज, सूरज चढ़ा, सूरज तुलू हुआ, एज डिड आवर होप, ऐसी हमारी उम्मीदें भी बुलंद हुई। बोथ हिज मदर एंड हिज फादर, दोनों, उसके, उसकी वालदा और उसके वालिद, वर हैप्पी, दोनों खुश थे। अगर हम एंड निकालते हैं, ठीक है ना, तो बोथ हिज मदर, हिज फादर, ठीक है, तो या कामा लगाएंगे या एंड लगाएंगे, तो कामा उस सूरत में होगा जब हिज मदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, तब कामा लगेगा। अब ये दो ही जोड़े हैं, एक ये है और एक ये, तो बीच में एंड ही लगेगा। और अगर हम ये निकालते हैं, हिज मदर एंड हिज फादर वर हैप्पी, तो कौन, तो बोथ लगाना दो कि दोनों खुश थे। अच्छा जी, आगे सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जुमले के, असल में जुमले में कभी जो लंबे जुमले होते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। आगे हमारा लेसन आएगा, सेंटेंस के ऊपर तफसील से लेसन है, ज़बरदस्त किस्म का लेसन है। तो उसमें फिर इसकी मजीद सही मुकम्मल जो है ना वजाहत के साथ एक चीज़ को बयान किया गया है। तो बाहर इंडिपेंडेंट क्लास जो है ना वो आपको मुकम्मल मानी देता है। तो जुमले में, जुमले के मतलब दो हिस्से होते हैं, ठीक है। मसलन एक हिस्सा ये है, यू नीड हेल्प, आपको हेल्प की ज़रूरत है। दूसरा हिस्सा है, जस्ट आस्क, सिर्फ आप पूछें, सिर्फ आप कहें। तो अगर इसको हम देखें ना, जस्ट आस्क, अगर मैं आपसे कहता हूँ जस्ट आस्क, सिर्फ आप पूछें, सिर्फ आप कहें, तो आपको समझ नहीं आती, आप कहेंगे अच्छा मैं क्या कहूँ, ठीक है। और अगर हम ये कहें यू नीड हेल्प, आपको हेल्प की जरूरत होती है, इसकी समझ आती है, ठीक है। इस तरीके से यू आर हेयर, आप यहाँ हैं, अब ये एक मुकम्मल माने नहीं रहता। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
तो ये मुकम्मल है। तो जुमले का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो एक हिस्सा जो नामुकम्मल होता, मतलब मानी मुकम्मल नहीं देता, और एक हिस्सा जो मुकम्मल मानी देता है। जो मुकम्मल मानी देते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो उसको फिर जो नामुकम्मल है ना, नामुकम्मल, उसको फिर जरूरत होती है दूसरे हिस्से की, ताकि वो, क्योंकि जुमला तो एक ही है, ठीक है। अब ये जो है मुकम्मल मानी नहीं देता, तो इसके साथ पूरा जुमला बनाना पड़ता है ताकि ये यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल मानी हमें दे दें। ये तो खैर जुमले में फिर हम जिक्र करेंगे। सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो ज्वाइन करते हैं सुबॉर्डिनेट क्लास को, जुमले के एक हिस्से का नाम है जो आगे पढ़ेंगे, टू एन इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जुमले के एक हिस्से को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। और वो क्या कहते हैं, मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम, दोनों जुमले का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, और उनके बीच में ताल्लुक बनाते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं। मसलन कैसे, मसलन बिकॉज एक सुबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। बिकॉज, क्योंकि द बस वॉज डिलेड। अब अगर हम ये कहें द बस वॉज डिलेड, आप आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि द बस वॉज डिलेड, बस तो लेट हो गई थी, तो मैं कहूँगा अच्छा बस लेट होगी तो क्या, मुझे तो समझ नहीं गया आपने क्यों अचानक कहा बस लेट हो गई थी। हाँ, अगर आप ये कहें कि सर मैं लेट हो गया क्योंकि बस लेट हो गई, अब मुझे समझ आएगी, ठीक है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है इस जुमले के साथ, और इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है जो मुकम्मल मानी देता है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, ऑल दो, अगरचे, आई फिनिश्ड माई वर्क, अगरचे मैंने अपना काम ख़त्म किया। आई ऑलवेज फील हैप्पी, मैं हमेशा महसूस करता हूँ खुशी, when he is with his friend, sorry, he always फील्स हैप्पी, वो हमेशा खुशी महसूस करता है जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है। अगर हम ये कहना अचानक, ही इज विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ है, ठीक है, तो इसके अब मुकम्मल मानी नहीं है। अगर हम ये कहें ही ऑलवेज फील हैप्पी, उसको उसको हमेशा खुशी होती है, ठीक है, तब ये मुकम्मल मानी। तो दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए व्हेन जब कहेंगे तो इससे फिर माना मुकम्मल हो जाता है, ही ऑलवेज फील हैप्पी, ठीक है। दे टॉक्ड, उन्होंने बातें की, वाइल, जबकि, आई वॉज लिसनिंग, मैं उनको सुन रहा था। सिंस, चूंकि, यू आर हेयर, चूंकि आप यहाँ हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। इफ, अगर यू नीड हेल्प, अगर आपको हेल्प की जरूरत है, जस्ट आस्क, बस मुझे आवाज दें सिर्फ। नंबर 4, कंजक्टिव कंजंक्शन। तो कंजक्टिव कंजंक्शन आर एक्ट, वो अमल करते हैं बोथ, बतौर कंजंक्शन के, एंड एज एन एडवर्ब, वो जैसे एडवर्ब में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो एडवर्ब के तौर पर भी। एज एज एन एडवर्ब, और एडवर्ब के तौर पर भी। कनेक्टिंग क्लासेस, जुमले के हिस्सों को आपस में जोड़ता है, एंड एडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और उसको मजीद इन्फॉर्मेशन उसमें जुमले में डालते हैं। मिसाल के तौर पर हाव एवर, बहरहाल, देयर फॉर, इसलिए, मोर एवर, मजीद, नेवर दलेस, बहरहाल, फदर मोर, मजीद ये के। मसलन हैवर, आई एग्री, मुझे मंजूर है। हैवर, देयर आर सम ऑब्जेक्शंस, अगरचे, बहरहाल, बहरहाल कुछ एतराज़ात भी हैं, लेकिन बहरहाल मुझे मंजूर है, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, सख्त मुतालिया किया। देयर फॉर ही सक्सीडेड, इस वजह से वो कामयाब हुआ। सुंदस इज टैलेंटेड, सुंदस बहुत टैलेंटेड है, उसका बहुत टैलेंट अल्लाह पाक ने दिया। मोर एवर, मजीद ये कि, शी इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती भी है। द वेदर वॉज बैड, मौसम बहुत ख़राब था। नेवरदलेस, बहरहाल फिर भी, दे हैड एंजॉयड देयर, उन्होंने फिर भी वहाँ अपने टूर से लुत्फ उठाया। ही वॉन कैश प्राइज, उसने कैश प्राइज, नकद इनाम भी हासिल किया। फर्दर मोर, मजीद ये कि, ही गॉट प्रमोशन, उसको प्रमोशन भी मिली, तरक्की भी मिली, दोनों फायदे हुए। तो एक हिस्सा है ही वॉन कैश प्राइज, उसको कैश प्राइज मिला, ठीक है। ही गोट अ प्रमोशन, उसको प्रमोशन भी मिली। तो अब उसको कैश प्राइज भी मिला,
और उसको तरक्की भी मिली। अगर हम इस तरह कहते हैं उसको कैश प्राइज मिला, उसको तरक्की मिली। और अच्छी की जगह अगर हम ये कहें कि उसको कैश प्राइज मिला मजीद, और बताऊं आपको, और बताऊं मजीद ये कि उसको तरक्की भी मिल गई, तो जुमला खूबसूरत बन जाता है। और अगर हम कंजंक्शन को इस्तेमाल ना करें तो फिर जुमला अधूरा अधूरा सा लगता है। अच्छा जी। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। नंबर 5, कंपाउंड कंजंक्शन। डेफिनेशन, अ फ्रेज। कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड का मतलब ही एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है। अ फ्रेज विच इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड कंजंक्शन। एक फ्रेज यानी एक से ज्यादा अल्फाज जो कि कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उसको कंपाउंड कंजंक्शन कहा जाता है। क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, वो एक एक लफ्ज था या दो अल्फाज, ठीक है, तो अब दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। मसलन सो दैट, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइड दैट पर शर्त ये कि एज वेल एज, इसके साथ साथ एज सुन एज, जैसे ही, ठीक है, एज सुन एज जितनी जल्द, जितना जल्द मुमकिन हो, एज लॉन्ग एज जब तक, सच है जैसे कि, इन ऑर्डर टू के सिलसिले में, एज मच एज इतना ज्यादा जितना के, आई शेल रीच मैं पहुंच जाऊंगा, एज सुन एज जितनी जल्दी, पॉसिबल फॉर मी जितना जल्द मेरे लिए पॉसिबल होगा, मेरे लिए मुमकिन होगा। तो एज नहीं है सिर्फ, एज सून एज है, तो ये पूरा एक फ्रेज है, अल्फाज के ग्रुप है। तो अल्फाज के ग्रुप बतौर वेल्ड के इस्तेमाल हो इस जुमले को, ये पॉसिबल फॉर मी। पॉसिबल फॉर मी का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, अकेला, ठीक है। तो इसके साथ इसको इसके जरिए वेल्ड करेंगे, इसके साथ आई शैल रीच के साथ मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। अकेला इसके कुछ मतलब नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा अकेला मतलब नहीं है, पॉसिबल फॉर मी अकेला मतलब नहीं है। बीच में ये वेल्ड लगाएंगे एज सुन एज, तो मतलब खूबसूरत बन जाएगा। आई शैल रीच मैं पहुंच जाऊंगा, जितनी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी मेरे लिए मुमकिन होगा। आई शिल गिव यू एन अदर एग्जाम्पल। मैं दूसरी मिसाल आपको दूंगा, सो दैट ताकि, यू मे अंडरस्टैंड इट ताकि आप समझ जाएं। अच्छा जी। आई shall टीच यू दिस लेसन, मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा, एज वेल एज इसके साथ साथ टेंसेस, टेंसेस भी पढ़ाऊंगा। बिकॉज ऑफ की वजह से, द स्ट्रॉम तूफान, द फ्लाइट वॉज डिलेड फ्लाइट परवाज में ताखीर हो गई। बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो द स्ट्रॉम, द स्ट्रॉम, द फ्लाइट वॉज डिलेड, अगर इसको निकालेंगे तो जुमला अधूरा हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, सो दीज वर द 5 काइंड ऑफ कंजंक्शन। सर कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास स्टॉप कर लेंगे। आज का लेसन कंप्लीट हो गया।